सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। भगवान एनिमल फिल्म के रणविजय जैसा सैडिस्ट हो सकते हैं? ये तो ऐसा हुआ कि भगवान ऐसा सैडिस्ट है कि ओ आओ आओ मेरे चाटुकार, मेरे चरणों का पानी पियो। बस नाम रहेगा अल्लाह का। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दें। सोनम वांगचुक के साथ क्या होने वाला है? क्या सोनम वांगचुक को अभिजीत दीपके और उनके जो सारे मेंटर्स हैं वो सोनम वांगचुक को मरवाना चाहते हैं? या वो वाकई चाहते हैं कि सोनम वांगचुक जो है वो मर जाए? क्योंकि ये अभी तक जो स्थिति है उसमें इस आंदोलन को किसी प्रकार का कोई महत्व न तो जनता ने दिया है और न अधिकतर राजनीतिक दलों ने दिया है। केवल यदि किसी ने महत्व दिया है तो वो केजरीवाल के गैंग ने दिया है। और इसीलिए ये लगातार आरंभ से ही कहा जा रहा है कि आखिरकार सोनम वांगचुक जो है वो वही अराजक तत्व है जो कि केजरीवाल की पार्टी हुआ करती थी और आज भी वस्तुतः है। जिस प्रकार से वो चला रहे हैं सरकार पंजाब में, वो उनकी अराजकता की जो उनकी प्रतिबद्धता है, जो कमिटमेंट है, उसको पूरी तरह से दर्शाता है। अब इस बात की संभावना इसलिए बढ़ गई है कि एक तरफ तो ये पूरा का पूरा सीजेपी गैंग जो है वो ये कह रहा है कि साहब कि 20 तारीख को ये पार्लियामेंट की तरफ मार्च करेगा। अब 20 तारीख को अगर ये पार्लियामेंट की तरफ मार्च करेगा तो निश्चित रूप से मार खाएगा। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इनसे बहुत पावरफुल, यानी कि आप ये देखिए कि वो जो पहलवानों वाला जो धरना था, उस पहलवान वालों धरनों को आधे हरियाणा का सपोर्ट था और वो इनके साथ में सब बैठे हुए थे और पहलवानियाँ जो थीं और जो पहलवान थे वो तो हट्टे कट्टे भी थे और वो आमरण अनशन भी नहीं कर रहे थे। लेकिन जब वो पार्लियामेंट की तरफ रवाना हुए तो उनको सबको पकड़ के और घसीट के और बंद कर दिया गया और भेज दिया गया उसको पुरानी जो 129 सीआरपीसी होती थी उसमें अरेस्ट करके और उनको 20-20, 30-30 किलोमीटर बाहर छोड़ दिया गया। वहाँ से वो फिर से वापस आए। ये हुआ था। तो जब पहलवान जो है वो पार्लियामेंट की तरफ मार्च नहीं कर पाए तो यह सोचना तो बिल्कुल कपोल कल्पना ही होगी कि अभिजीत दीपके का गैंग जो है वो पार्लियामेंट की तरफ मार्च कर पाएगा। लेकिन इसमें सोनम वांगचुक का क्या होगा? सोनम वांगचुक की स्थिति ये है कि अब वो चलने फिरने की स्थिति से बाहर निकलते जा रहे हैं। लोग चाहे कुछ भी कहें, लेकिन जो भी यदि कोई नरिशमेंट मिल भी रहा है तो वो इतना नहीं है कि वो उनका जो लॉस ऑफ वेट है उसको कॉम्पेंसेट कर सके। बता रहे हैं 7-8 किलो उनका वज़न गिर चुका है और 2-4 दिनों में और 8-10 किलो गिर जाएगा। लेकिन इसी बीच जो सारे के सारे जो लेफ़्ट वाले जो है वहाँ पे जो इकट्ठा है, बेसिकली ये लेफ़्ट का मूवमेंट ही बन गया है। अब पहले यदि किसी को भी थोड़ा बहुत मुखालता रहा होगा या किसी को थोड़ी बहुत गलत फहमी रही होगी तो अब वो पूरी तरह से दूर हो जानी चाहिए कि ये जो है वो उसी डिस्क्रेडिटेड लेफ़्ट का मूवमेंट है जिसके पास पार्लियामेंट में 10 सीट भी नहीं है आज के दिनांक में। इनके लोग यानी यही लेफ़्ट वाले लोग जो यहाँ जंतर मंतर में बैठे हैं, ये अभी अभी चाइनीज़ एम्बेसी गए थे और चाइनीज़ एम्बेसी से मिल के और वहाँ से बाकायदा फ़ोटो ऑप करके और वहाँ से बाहर निकले। अब आप ये बताइए कि किसी को भी इस समय पर चाइनीज़ एम्बेसी में जाने का क्या काम था और चाइनीज़ एम्बेसी में इतनी आवभगत उनकी क्यों हुई? क्योंकि चाइना का निश्चित रूप से भारत में अराजकता फैलाने में एक वेस्टेड इंटरेस्ट है। इसलिए इसमें अब सहायता देने जिस समय हम बात कर रहे हैं उस समय मेरे पास ये समाचार आ रहा है कि केजरीवाल भी वहाँ पे पहुँचने वाले। केजरीवाल जैसे ही वहाँ पहुँच जाएंगे तो वो पूरा का पूरा सर्कल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब यदि सोनम वांगचुक वाकई उनकी एसेट है जिनको समय समय पर लॉन्च किया जा सकता है तो भाई वो इन्वायरमेंटलिस्ट है, अवॉर्डेड इन्वायरमेंटलिस्ट है। हाँ, दुनिया भर के उनको जो है वो अवार्ड मिले हुए हैं, विदेशी, देश में कोई मिला हो या ना मिला हो, विदेशी अवार्ड जो है वो हमारे यहाँ एक समय हुआ करता था जब विदेशी अवार्ड मिलने से, विशेषकर मैग्सेसे अवार्ड मिलने से जो है वो एक ठप्पा लग जाता था कि हाँ भाई ये आदमी जो है ये न केवल बुद्धिजीवी है, ये आंदोलन जीवी भी है। और उस आंदोलन जीवी प्रकृति के साथ में वो फिर आगे चलता रहता था, बढ़ता रहता था। अब देखो आप
केजरीवाल का भी तो वही है ना, केजरीवाल भी तो मैग्सेसे अवार्ड जीते थे, किस लिए कि आरटीआई एक्टिविस्ट हो। अरे आपको ये भी पता है, हम आपको डीप स्टेट के बारे में बहुत कुछ बता चुके हैं कि डीप स्टेट का काम जो है वो केवल अमेरिका को चलाना ही नहीं है, वो पूरी दुनिया में हर देश को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, और उनको चलाने के लिए उनके पास टूल्स चाहिए उनको, और वो टूल्स जो है उनको इसी प्रकार के एनजीओज़ के एनजीओज़ के रूप में या फिर और एक्टिविस्ट के रूप में उनको मिलते रहते हैं, और उनको वो फंड करते हैं। इसीलिए वो फंडिंग के मामले में ये लोग जो है वो अत्यंत सावधान रहते हैं, और फंडिंग के मामले में बिल्कुल तत्पर रहते हैं किसी भी प्रकार से एक नैरेटिव बनाने को कि उनके साथ में अत्याचार हो रहा है, जो कि आप देख रहे हैं कि आजकल जो FCRA पर जो अंकुश किया गया है उसके बाद से आंदोलन जीवियों की स्थिति जो है वो बहुत ख़राब हो गई है। तो सोनम वांगचुक लाए किस लिए गए थे? अभिजीत दीप के उनको लाए थे, कहा कि साहब हमने उनको रिक्वेस्ट किया और वो आ गए। बात क्या इतनी सी ही है? सोनम वांगचुक क्या अभिजीत दीप के रिक्वेस्ट करने से आए थे? कतई नहीं। जो षड्यंत्र है वो सामने है, वो केजरीवाल के कहने से आए थे, और कांग्रेस पार्टी ने इसका समर्थन करने से मना ही इसीलिए किया था क्योंकि उनको ये पता था, बल्कि सभी को पता है आज की डेट में, कि ये पूरा का पूरा नाटक जो है वो पूरी नौटंकी वो केजरीवाल द्वारा की जा रही है। अब केजरीवाल ये सोच रहे थे कि भाई ये जोर पकड़ लेगा, एक ऑर्गेनिकली एक जोर पकड़ लेगा ये आंदोलन। उसने जोर पकड़ा नहीं। जब शुरू में जोर नहीं पकड़ा तो फिर सोनम वांगचुक को भेजा गया कि सोनम वांगचुक तुम जाओ। सोनम वांगचुक के आने के बाद भी जोर नहीं पकड़ा, अलावा उनके कि जिनको कि फ्री में लंगर खाना होता है या फ्री में ब्रेकफास्ट लंच डिनर चाहिए, ऐसे लोगों के अतिरिक्त और लेफ्ट के लोगों के अतिरिक्त वहाँ पर कोई है नहीं। ऐसा तो हमारे एक लेफ्टिस्ट पत्रकार सौरभ त्रिवेदी वहाँ पे गए थे, उन्होंने यही पूछ लिया कि भैया तुम्हारे आसपास तो लेफ्ट के अलावा कोई है नहीं। अब तो अजीत अंजुम भी वहाँ पहुँच गए हैं, अजीत अंजुम भी कहने लगे हैं कि भाई दीपके जी आप चाहते हैं कि आपको प्रश्न जो है वो बना के पेश किया जाए। ये तो खैर थोड़ी बहुत अपनी विश्वसनीयता बनाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन हृदय से यही चाहते हैं कि भाई इस आंदोलन के माध्यम से किसी तरह से अराजकता जो है वो अपने शबाब पर आ जाए। वो आ नहीं रही। वो तो अभी तक बचपन में जो बच्चा घुटनों चलता है उसके आगे भी नहीं जा पा रही। इसलिए आपने अभी देख रहा है कि बहुत सारे लोग जो है वो लगातार आ रहे हैं। अच्छा, पार्लियामेंट सेशन शुरू होने वाला 20 तारीख से, तो पार्लियामेंट सेशन जब शुरू होने वाला होता है तो उसके पहले जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो सांसद इत्यादि हैं, वो आने लगते हैं दिल्ली में। दिल्ली में सभी को मकान या फ्लैट मिले हुए हैं, तो उनके पास रहने का स्थान है, और रहने के स्थान के साथ साथ चूँकि ये एक आंदोलन चल रहा है तो वहाँ आंदोलन जाके एक फ़ोटो ऑप का भी एक अवसर है। यूट्यूब वालों ने इस आंदोलन को मरने नहीं दिया, ये तो कहा जाएगा। यानी दोनों तरफ के यूट्यूब वाले जो इसकी ऐसी तैसी करना चाहते थे, और वो यूट्यूब वाले जो इसको चढ़ाना चाहते थे, उनकी संख्या तो थी कम और उनका इम्पैक्ट भी था कम, लेकिन वो यूट्यूब वाले जो इस आंदोलन को ध्वस्त होते हुए देखना चाहते थे, उन्होंने इसका अधिक कवरेज किया, उन्होंने ही इसको जिंदा रखा है। यदि वो वाकई इसको इग्नोर कर देते तो आरफा खानम के वायर और लायर और स्क्रॉल और ट्रॉल और न्यूज़ लॉन्डी इनके किए कुछ नहीं होने वाला था। ये जो थोड़ी बहुत उत्सुकता है वो यूट्यूबर्स ने जो इनकी जो ट्रोलिंग की, तो वही वाली बात होती है कि जो बदनाम करोगे तो क्या नाम ना होगा। तो इनकी ट्रोलिंग करते 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 इनको जो है वो थोड़ी बहुत प्राणवायु मिलती रही। जो हम लोग बताते थे ना कि आज 200 लोग थे, आज 150 लोग थे, आज 0 थे, पानी बरस गया तो कोई नहीं था, सब भाग गए। जुनैद के साथ में क्या हो गया, जुनैद कौन है, जुनैद का इतिहास, जुनैद का भूगोल, वो सारा का सारा बता के एक रुचि तो लोगों में जागृत कर ही दी। अब इसी में मैं फिर से एक बार ये कहूँगा कि भाई एग्ज़िट स्ट्रेटजी जो है वो अवश्य आनी चाहिए। हमारी होम मिनिस्ट्री जो है इस एग्ज़िट स्ट्रेटजी में यह लगातार तीसरी बार गलती कर रही है। यद्यपि आरंभ से ये जो आंदोलन जीवियों का यह वाला जो आंदोलन है उसमें कहीं कोई दम नहीं दिखाई पड़ रहा,
लेकिन दम नहीं दिखाई पड़ रहा का मतलब ये नहीं है कि भाई किसी को भी आप जो है निश्चितकालीन चलने दो। यूजीसी वालों ने परमिशन ली यहाँ पर सभा करने की, आपने उनकी परमिशन कैंसिल कर दी। ना केवल परमिशन कैंसिल कर दी, उनके साथ में खूब ज़ोर ज़बरदस्ती करके उनको वहाँ पर पहुँचने नहीं दिया, लाठी चार्ज भी किया आप। ये लोग बिना परमिशन के बैठे हुए, बिना परमिशन के यह परमानेंट स्ट्रक्चर भी बनाना चाहते थे, जो खैर आपने बनाने नहीं दिया। लेकिन भाई क्यों? इनको अगर आप हिला देते, किसानों को तो हम समझ सकते हैं, उनको आप हिलाते तो और बवाल हो सकता था, पूरा इंटरनेशनल इशू। आप पहलवानों को हिलाते तो हरियाणा में बवाल हो सकता था, हालांकि होता कुछ भी नहीं, उनके साथ में भी पब्लिक ओपिनियन नहीं था। अब इसको जो है वो बगैर मतलब खींचे हुए। चलिए, मुझे लगता है कि भाई अब अमित शाह जी को इस घटना का पटाक्षेप कर देना चाहिए। थोड़ी बहुत फोर्स लगेगी, मुश्किल से आप समझ लो 50 पुलिस वाले लगेंगे, इससे ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है। क्लियर करो, ख़त्म करो। क्यों इसको आप खींच के ले जा रहे हो? सोनम वांगचुक को भर्ती कराओ अस्पताल में और अभिजीत दीपके को उठा के और 50 किलोमीटर दूर झज्जर के पास छोड़ दो। इतना सा काम है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।